शिवा एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट था। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था और शिवा की माँ अक्सर बीमार रहती थी। शिवा एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट था। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था और शिवा की माँ अक्सर बीमार रहती थी। शिवा दिन भर कैंटीन में काम करता और रात में पढ़ाई करता, लेकिन उसे क्या पता था उसकी रगों में दौड़ रहा खून किसी राजघराने का खून है। अब उसकी माँ की दवा भी खत्म हो गई थी और आज शिवा को कैंटीन में भी पैसे नहीं मिले थे। शिवा सोच रहा था, मैं अब क्या करूं? शिवा को नहीं पता था कि उसी दिन उसकी किस्मत एक ऐसे दरवाजे की ओर मोड़ लेगी जिसका ताला पैसों से नहीं, खून से खुलता है। उसी दिन कुछ लोग आए और पूछने लगे, शिवा क्या तुम ही हो? जी, पर आप कौन? तुम्हारा नाम सिर्फ शिवा नहीं, शिवराज सिंह है। तुम उस खानदान की आखिरी निशानी हो जिसे मारकर मिटाने की कोशिश की गई थी। एपिसोड 1। एक अनजान व्यक्ति, एक छुपा हुआ राज और एक ऐसा सच जो उसकी पूरी पहचान को बदल सकता था। शिवा मन में सोच रहा था, क्या ये सच हो सकता है? क्या मैं कोई रॉयल फैमिली से हूं? पर फिर मेरी माँ ने ये सब क्यों छुपाया? शिवा की आंखों के सामने माँ की छवि घूमने लगी। उनकी तकलीफ, वो अकेलापन और वो दवाइयों के लिए झुकते हालात। क्या माँ जानती थी ये सब? शिवा अपनी माँ से पूछता था, माँ, क्या आप जानती थीं मैं कौन हूँ? माँ, धीमी और थकी आवाज, शिवा, मैंने तुझे बचाने के लिए सब कुछ छुपाया। तेरे पिता को उन्हीं लोगों ने मारा है जो उस गद्दी के पीछे पागल हैं। मैं तुझे उस आग में नहीं झोंक सकती थी। माँ की आंखों में आंसू थे और शिवा की रगों में उबलता हुआ खून। उसने पहली बार जाना, वो गरीब नहीं है, बस छुपाया गया है। शिवा, अगर वो मेरे पिता को मार सकते हैं तो मैं डर कर नहीं बैठूंगा। मुझे मेरा हक चाहिए, पर अपनी माँ की कसम, मैं किसी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शिवा अब शिवराज सिंह बनने के सफ़र पर था, पर उसका सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि गद्दी के दूसरे दावेदार अब उसके जिंदा होने से डरने लगे थे। वीर प्रताप, शिवा का काका राजा के भाई। वो लड़का जिंदा है? नहीं, मैं उसे फिर से मिटा दूंगा, इस बार हमेशा के लिए। वीर प्रताप, जो अब तक खुद को वारिस मानता था, अब उसके सामने वो चेहरा आने वाला था जिसकी हर नस में वही खून दौड़ता है जिसे उसने मिटाना चाहा था। शिवा, वापसी की दस्तक। बारिश की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थीं। हर कोई अपनी छतरी खोलकर जल्दी जल्दी घर भाग रहा था, लेकिन उस सुनसान गली में एक परछाई खड़ी थी, लंबा कद, काली हुडी और आंखों में चिंगारी। वो लौट आया है, किसी की कांपती हुई आवाज गूंजती है। 3 साल पहले टाइगर नाम का एक नाम था जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया, मानो जमीन निकल गई हो। आज उसी टाइगर की वापसी हुई है, मगर इस बार मकसद कुछ और। वो लड़की जिसने टाइगर के पत्थर और है। बदला? भाग दो, आशी की यादें। टाइगर के कदम पुराने रेलवे ब्रिज की ओर बढ़ते हैं। हर कदम पर उसका अतीत उसके कानों में गूंजता है। टाइगर, तुम वापस आओगे ना? अगर मैंने वादा किया है तो जरूर आऊंगा आशी। आशी दिल को इंसान बना दिया था, लेकिन उस रात जब गोली की आवाज गूंजी थी, आशी की चीख के साथ कुछ टूट गया था। टाइगर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, क्योंकि जिसने आशी को मारा वो उसके अपने ही लोगों में से एक था। अब टाइगर लौट आया है और उसके पास लिस्ट में पहला नाम है। भाग 3, मौत की तैयारी। एक जर्जर फैक्ट्री की तहखाने में अंधेरा पसरा था। वहां सिर्फ एक टेबल, एक कुर्सी और दीवार पर चिपके हुए 3 फोटो। पहला विक्की, दूसरा रॉनी
और तीसरा एक चेहरा जो पूरी तरह जल चुका था। उस पर लाल स्याही से लिखा था बॉस। टाइगर ने एक पुराना बक्सा खोला। उसमें से निकली एक घड़ी, एक पिस्तौल और एक लॉकेट जिसमें आशी की मुस्कुराती तस्वीर थी। वो लॉकेट को माथे से लगाता है। तेरा हिसाब पूरा करके ही जीऊंगा आशी। टेबल पर रखा फोन अचानक बजता है। टारगेट दिखा? हाँ, विक्की आज रात क्लब में होगा, अकेला। अब कोई भी अकेला नहीं बचेगा, टाइगर ने जवाब दिया। रात की स्याही गहराती जा रही थी और टाइगर की वापसी अब सिर्फ खबर नहीं थी, ये खतरा बन चुका था। विक्की, उसका सबसे करीबी दोस्त और सबसे बड़ा धोखेबाज। भाग 4, शिकारी या शिकार। टाइगर क्लब की छत पर पहुंच चुका था। दूर से विक्की को देखा, नशे में झूमता, बेपरवाह। पिस्तौल की सेफ्टी हट चुकी थी, बस एक गोली और पहला नाम कट जाता। लेकिन तभी पीछे से किसी ने टाइगर की कनपटी पर पिस्तौल टिकाई। 3 साल के बाद लौटे हो और सोचते हो तुम अकेले खेलोगे? टाइगर बिना घबराए बोला। तू कौन है? जिसे तूने कभी देखा नहीं, लेकिन मैं हर पल तुझ पर नजर रख रहा हूं। अगले ही पल गोली चलती है, पर शोर नहीं होता, सिर्फ साइलेंसर की फिट आवाज। किसे लगी गोली? टाइगर को या उस अनजाने हमलावर को? छत पर सिर्फ धुआं और सन्नाटा छा जाता है। सस्पेंस पॉइंट। टाइगर मरा या बच गया? हमला करने वाला कौन था? भाग 5, आशी, वो जो कभी गई ही नहीं। आशी मर चुकी है, यही सबको लगता था, टाइगर को भी और पूरी दुनिया को। लेकिन पहाड़ों की तलहटी में, एक शांत आश्रम में, एक लड़की आंखें बंद कर ध्यान में बैठी थी। चेहरे पर शांति, लेकिन अंदर तूफान। आशी, वक्त हो गया है नीचे जाने का, सिस्टर मार्था ने उसे टोकते हुए कहा। आशी ने आंखें खोली। उन आंखों में दर्द था, लेकिन एक आग भी। क्या वो लौटा है? हाँ। और क्या वो अब भी मुझे मरा समझता है? बिल्कुल, लेकिन शायद यही ठीक है। आशी उठी। उसने एक संदूक से पिस्तौल निकाली और एक लकेट जिसमें टाइगर की तस्वीर थी। अब वक्त है टाइगर, तेरे सच से तुझे मिलाने का। ट्विस्ट। आशी जिंदा है, लेकिन वो अब टाइगर से मिलना नहीं चाहती, बल्कि उसके खिलाफ कुछ जानती है। क्या टाइगर सच में हीरो है या कोई कड़वा सच छुपा रहा है? भाग 6, वो जो मरी नहीं थी। टाइगर वापस अपने ठिकाने पर लौटा। गोली चल चुकी थी, हमला नाकाम रहा, लेकिन एक बात साफ थी, कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसने कुर्सी पर बैठकर पुराना लकेट खोला, वही जिसमें आशी की तस्वीर थी। पर जैसे ही वो लकेट के अंदर की तस्वीर को छूता है, एक छोटा सा चिप उसमें से गिरता है। ये क्या है? टाइगर चिप को कंप्यूटर में लगाता है। स्क्रीन पर एक पुराना वीडियो चलता है। आशी कैमरे के सामने है, जिंदा। उसका चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में नफरत। अगर तुम ये देख रहे हो टाइगर, तो जान लो मैं मरी नहीं थी। मैंने तुम्हारी वजह से सब कुछ खोया, माँ, भाई, भरोसा। अब बारी तुम्हारी है सब कुछ खोने की। टाइगर के हाथ से माउस छूट जाता है। नहीं, ये झूठ है। आशी ऐसा नहीं कह सकती। पर अब सच उसकी आंखों के सामने था। वो लड़की जिसे उसने बचाया, समझा शायद उसी को बर्बाद किया था। नया सस्पेंस। आशी ने ये वीडियो कब बनाया? क्या ये असली है या किसी ने टाइगर को धोखा देने के लिए बनाया है? अब टाइगर क्या करेगा? खोजेगा या खुद को बचाएगा? क्या विक्की को टाइगर ने देख लिया? भाग 7, पहला जाल। रात के 2 बजे टाइगर की गाड़ी पुराने रेलवे स्टेशन के पास रुकी। उसे वहां एक लिफाफा मिला था, बिना नाम के, बस एक लाइन लिखी थी। जहां तूने पहली बार किसी को मारा था, वहीं से सफर दोबारा शुरू कर। टाइगर का माथा ठनका। कौन जानता है ये सब? स्टेशन सुनसान था, लेकिन वहां एक बेंच पर एक छोटा पैकेट रखा था। टाइगर ने पैकेट खोला। अंदर एक पुरानी पुलिस फाइल थी, उस पहले मर्डर की पूरी रिपोर्ट और एक तस्वीर, टाइगर का चेहरा खून से लथपथ,
नीचे लिखा था, तेरा सच सिर्फ तू नहीं जानता टाइगर, मैं भी जानती हूँ। टाइगर के दिमाग में झटके से यादें कौंध थीं। वो पहला मर्डर, वो चीखें, और वो लड़की जो रो रही थी। आशी नहीं, वो उस रात वहां नहीं थी। थी क्या? अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि आशी जिंदा है या नहीं। अब सवाल था कि टाइगर ने क्या कुछ भुला रखा है या भुला दिया गया है। नया सस्पेंस। क्या टाइगर के साथ उसकी यादों से भी कोई खेल हो रहा है? क्या आशी कोई गेम खेल रही है या कोई तीसरा शख्स उनके अतीत का फायदा उठा रहा है? जानिए अगले एपिसोड में। देखिए द रिटर्न ऑफ टाइगर सीजन 2, एक रोमांचक, भावनात्मक और सस्पेंस से भरपूर कहानी जो आपको हर एपिसोड के बाद सोचने पर मजबूर कर देगी। आशी, जिसे सब मरा समझते थे, क्या वो अब दुश्मन बन चुकी है? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं। क्या आशी सच में टाइगर से बदला ले रही है? और ऐसे ही एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।